मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, आज अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट बी के विद्यार्थियों को समंक संग्रहण के विषय में बतलाऊंगा। समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। अनुसंधान संबंधी व्यापक योजना बनाने के पश्चात अनुसंधानकर्ता के सामने उपयुक्त रीति द्वारा समंकों के वास्तविक संग्रहण की समस्या होती है। समंक संग्रहण से तात्पर्य अनुसंधान के अंतर्गत इकाइयों के वांछित तथ्यों को एकत्रित करने से है। समंकों का संग्रहण सांख्यिकी अनुसंधान की मूलभूत क्रिया है, अतः इन्हें पर्याप्त सावधानी से एकत्रित किया जाना चाहिए। वास्तव में संग्रहण क्रिया की शुद्धता एवं व्यापकता पर ही समंकों के विश्लेषण एवं निर्वचन संबंधी क्रियाओं की शुद्धता व विश्वसनीयता निर्भर करती है। यदि संग्रहित समंक अशुद्ध या अपर्याप्त होते हैं तो उनके आधार पर ज्ञात निष्कर्ष भी भ्रमात्मक व अशुद्ध होंगे। अतः समंकों के संग्रहण की क्रिया में पर्याप्त सतर्कता व सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। समंकों का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रथम चरण है। एक सांख्यिक द्वारा अनुसंधान की योजना का निर्माण करने के पश्चात समंकों के संग्रहण का कार्य किया जाता है। समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय से संबद्ध इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण है। संग्रहण के संदर्भ में समंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा विद रेफरेंस टू कलेक्शन। संग्रहण के संदर्भ में समंकों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्राथमिक समंक तथा दूसरा द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक, प्राइमरी डाटा, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं, वह प्राथमिक समंक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, सरकार जनगणना सेंसस द्वारा जनसंख्या के जो समंक संग्रहित करती है वे प्राथमिक समंक कहलाएंगे। इसी कारण कोई अनुसंधानकर्ता नए सिरे से मौलिक रूप में किसी शहर या नर्सिंग होम में नवजात शिशुओं के लंबाई से संबंधित समंक संग्रहित करता है तो वे उसके लिए प्राथमिक समंक होंगे। दूसरा, द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। द्वितीय समंक वह है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रहित नहीं करता अपितु किसी अन्य अनुसंधान द्वारा संग्रहित समंकों का प्रयोग करता है। इस प्रकार एक ही प्रकार के समंक जो एक अनुसंधानकर्ता के हाथों में प्राथमिक हैं और दूसरे के उपयोग करने पर उसके लिए द्वितीयक समंकों का रूप धारण कर लेते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है कि सरकार जनगणना द्वारा समंक संग्रहित करती है, वे प्राथमिक समंक होते हैं, परंतु कोई अनुसंधानकर्ता इन संग्रहित समंकों का किसी अनुसंधान के लिए प्रयोग करता है तो वही समंक दूसरे अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक समंक कहलाएंगे। अतः उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नवीन समंक प्रथम अनुसंधानकर्ता के हाथ में प्राथमिक समंक होते हैं, किंतु यदि उन्हीं समंकों का प्रयोग कोई अन्य अनुसंधानकर्ता करने लगे तो वे द्वितीय समंक हो जाएंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। प्राथमिक समंक मूलभूत, नॉट कॉपीड व मौलिक होते हैं। ये समंक सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समंक नकल किए हुए, कॉपीड व निर्मित माल की भांति होते हैं, क्योंकि वे सांख्यिकी यंत्र में से एक बार गुजर चुके होते हैं। दूसरा, संग्रहण, कलेक्शन। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ से अंत तक विभिन्न अनुसंधान की इकाइयों से संग्रहित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व संग्रहित होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता द्वारा साधारणतया पत्र पत्रिकाओं या प्रकाशनों से संग्रहित किए जाते हैं। तीसरा, समय एवं धन की आवश्यकता, मोर टाइम एंड मनी। प्राथमिक समंकों के संग्रहण से अधिक समय, चातुर्य, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित करना होता है, जबकि द्वितीय समंक साधारणतया पत्र पत्रिकाओं, विवरणों, सरकारी व गैर सरकारी प्रकाशनों के सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे समय व धन की बचत होती है। उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स। प्राथमिक समंकों का संग्रहण अनुसंधानकर्ता सर्वथा अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल करता है, जिसमें उससे अधिक
संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि द्वितीयक समंक दूसरे उद्देश्य से किया जाता है। संग्रहित होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के लिए सदैव अनुकूल नहीं होते, जिससे उनमें अनेक संशोधनों व आलोचनात्मक जांच की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में प्राथमिक व द्वितीयक समंकों का अंतर प्रमुख रूप से मात्र अवस्था डिग्री का है, प्रकृति का नहीं। हॉरेस सेक्रेटाइज के अनुसार व्यापक तौर पर प्राथमिक व द्वितीयक समंकों में अंतर केवल अवस्था का डिग्री का है। जो समंक एक पक्ष के लिए द्वितीयक हैं, वे ही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक होते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय जनगणना से संग्रहित जनसंख्या में समंक सरकार के लिए प्राथमिक, किंतु अन्य सभी अनुसंधानकर्ताओं के लिए द्वितीयक होंगे। धन्यवाद।